तो साथियों इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्स करेंगे चेस बोर्ड को। और ये चेस बोर्ड हमने अमेज़न से ऑर्डर किया है और अमेज़न से ऑर्डर करने पे हमें किस क्वालिटी का ये बोर्ड मिलता है वो सब हम इस बात में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हम देख लेते हैं इसकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, आप इसको ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते, वो सब बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको टिप्स भी दे दूँगा कि इसको कैसे सेटअप करते हैं, चेस बोर्ड को कैसे लगाते हैं, और ये भी बता दूंगा कि कैसे इनको चलना है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ खेलने का, अभी मैंने लॉकडाउन के दौरान ही इसे सीखा है, तो फिर भी मैं आपको इसे इनकरेज करूँगा इसे खेलने के लिए। बहुत बढ़िया गेम है, बहुत ही ज़बरदस्त गेम है ये, ज़रूर खेलिए इसको और बच्चों को भी खिलाइए। मैंने लॉकडाउन के दौरान ही खेलना शुरू किया है चेस को और मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो दिमाग तेज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा गेम है ये, और इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है, मतलब इंडिया वालों ने ही सबसे पहले इसको खेलना शुरू किया था या फिर बनाया था। तो ये इस तरह से हमारा बॉक्स निकल आता है। यहाँ पे इस तरह की कुछ अच्छी सी पैकेजिंग कर रखी है, बाकी पीसेस को देखने भी पता चलेगा। फोल्डिंग वाला ये मैग्नेटिक बॉक्स है। सोचा था कि शायद ये इंडियन होगा, क्योंकि इसको तो इंडियन भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सर्किट बोर्ड तो है नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को अवॉइड किया जाए, तो खेल सकते हैं फिर। तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स निकल आता है। पैकिंग तो सही कर रखी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अंदर है इसके बॉक्स, पहले देख लीजिएगा जब आप इसको ओपन करने वाले हों, तो देख लीजिएगा कोई इसमें क्रैक वगैरह तो नहीं है, ओके पीस है, तो फिर तभी आप इसकी पैकेजिंग खोलिएगा। तो कुछ बोर्ड इस तरीके से बन जाएगा ओपन करने पे, और ये हमारे वाइट पीसेस एक साइड रहेंगे, दूसरी साइड हमारे ब्लैक पीसेस। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये रहे हमारे वाइट पीस, और वाइट पीस को हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे इस पैकेजिंग में यहाँ पे ब्लैक वाले हैं, तो छोटे छोटे साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे टॉफ़ी की तरह पैक कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, फिनिशिंग ओके है, ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर 300 350 रुपये में आपको ये मिलेगा। तो हल्की हल्की मैग्नेट है, ज़्यादा मैग्नेट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि पूरा मैग्नेट और चिपकेगा निकलेगा नहीं, फिर हल्की हल्की मैग्नेट है, मतलब इतना इनफ है कि ये आसानी से गिरेगा नहीं है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैंने रख दिए हैं और अब इसको टेस्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं गिर रहे हैं, अपने सामने देख सकते हैं आप, मतलब ठीक है, ये चीज़ अच्छी है कि कभी हम उठाने लग जाते हैं और दूसरी जगह खेलने जाते हैं तो ये गिर जाता है पीस, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, गिरेगा नहीं। तो आप लोग अपने सामने ही देख सकते हैं इन पीसीस को, ये हमने अटैच कर दिए हैं, मैग्नेट से ये चिपक गए हैं बोर्ड के ऊपर। और बोर्ड की क्वालिटी भी देख सकते हैं, और लोहे की प्लेट बिछा रखी है पॉलिश वगैरह करके, और उसके ऊपर कलर वगैरह कर रखा है। तो स्क्रैच से बचाना होगा आपको, नहीं तो फिर ये खेलने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, देखने में गंदा लगेगा। और पीसीस की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, ओके ओके है, मतलब ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। कुछ एक आध पीस जैसे निकल के गिर गए थे, जैसे कि उनमें जो मैग्नेट है वो थोड़ी सी अंदर लगी हुई थी, क्योंकि इतनी पावरफुल मैग्नेट नहीं है, थोड़ी सी अंदर थी जिससे चिपकने में दिक्कत हो रही थी। थोड़ा सा ग्लू लगा के आपने भर सकते हैं, तो सरफेस पे हो जाएगी, तो आराम से चिपक जाएगी। ये देखिए, आप हिंज भी देख सकते हैं, कब्जे तो ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, लगा रखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 300-400 रुपये में तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके ओके है। तो आप इसे ख़रीद सकते हैं डेफिनेटली, कोई इशू नहीं है। आप फर्स्ट टाइमर है तो आप इसे ही ख़रीदिए। बाकी बेकार चेसिस बोर्ड भी बहुत सारे हैं, टूटे हुए निकल जाते हैं, तो वो भी इशू रहता है। मगर मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको यही ख़रीदना है तो। अदल बदल के आता रहता है, कोई ऐसा फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है इनके पास। तो बॉक्स की क्वालिटी देखें तो बॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी बना रखी है इन्होंने, मतलब ओके है। 400 रुपये में फिनिशिंग थोड़ी अच्छी सी बना रखी है, लोकल सा नहीं लग रहा है बॉक्स, ओके लग रहा है 400-500 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़ डिटेल्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने दे रखी है अपनी फोल्डिंग मैग्नेटिक बोर्ड की।
ये 10 इंची वाला बोर्ड है, तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। साइड में आपका यहाँ पे किंग, क्वीन, बिशप, नाइट, रूक, पॉन, किसको क्या क्या बोलते हैं वो सब यहाँ पे छपा हुआ है, तो आप यहाँ से देख के भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदी में मैंने बता दिया है कि ये इनको क्या क्या कहते हैं वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे 64 खाने होते हैं गेम में, और यहाँ पे हराना होता है ओपोनेंट को हमें। ब्लैक में भी यही पीसेस होते हैं, बस कलर अलग होता है, और कुछ तो है नहीं। यहाँ पे छपा हुआ है मेड इन चाइना भी छपा हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट बना रखा है इन्होंने, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ बना रखी है वैसे तो ये, जहाँ भी खेलना चाहो इसे फोल्ड कर लो, इसमें पीसेस रखो और चले जाओ वहाँ खेलने के लिए, और फिर इसमें से पीसेस निकाल के खेल लो। प्लस ये मैग्नेटिक भी है, आसानी से गिरेगा नहीं, ठीक है। ये मैंने ऐसे देखिए कैसे पकड़ा हुआ है, फिर भी कोई पीस नहीं गिर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि कन्वीनियंट हो, इजी टू यूज़ हो, और दिमाग भी तेज़ करे, ठीक। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, आपको अपने घर में मंगा के रखनी चाहिए, सबको खेलना चाहिए, बच्चों को तो ज़रूर खिलाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया खेल है, एक तरह का इंडिया का खेल है, और बहुत मज़ा आता है इसको खेलने में। 2 प्लेयर चाहिए होते हैं आपको, सिंगल एक इंसान भी खेलता है, कई वीडियोस में या मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक इंसान खेलता रहता है, दोनों साइड के गेम खेलता है वो, तो उससे भी काफ़ी दिमाग पे असर पड़ता है, तेज़ होता है इससे दिमाग, ठीक है। और बाकी क्वालिटी की बात करें तो ये भी ठीक ठाक ही है क्वालिटी, 300-400 के हिसाब से। और दूसरे तरीके के भी आ रहे थे, उनमें मैग्नेट नहीं था, प्लस पीसीस की क्वालिटी भी बकवास थी, एक नंबर। फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिनिशिंग इसकी भी बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं है, क्योंकि अच्छा कि आप बोर्ड लेंगे चेस बोर्ड तो कम से कम 2000 रुपये के आसपास का आएगा। इतना हम ही अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, स्टार्टिंग है तो आप 300-400 रुपये के बोर्ड में इन्वेस्ट कीजिए, और खेलने जब अच्छा लगने लग जाए तो आप अच्छा बोर्ड मंगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जब आप खेलते ही रहते हैं, अगर उसको यूज़ करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो आप अच्छी क्वालिटी का इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लकड़ी वाले आते हैं उससे थोड़ी सी अच्छी सी लुक भी आती है, और देखने में अच्छे भी लगते हैं, वो सजाने के भी काम आ सकते हैं आराम से, बहुत लोग सजा के भी रखते हैं अपने घर के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे वैसे टेक वीडियोस ज़्यादा आती हैं, मगर इस बार हमने इसकी अनबॉक्सिंग की। मेरा मकसद ये था कि ये जो है वो दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, और दिमाग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिसको हमें तेज़ रखना होगा। तो उसको बचाने के लिए हमें कुछ इस तरह से खेल खेलने चाहिए, बजाय पबजी वगैरह के। ये पबजी वगैरह से टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होता, दिमाग तो तेज़ होता नहीं है उससे, आंखें और उल्टी ख़राब हो जाती हैं। अगर बच्चों को गिफ्ट वगैरह देना हो आपको, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, मैं लिंक डाल दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस चेस को देख रहे हैं, अपनी तरफ हमेशा ये जो ABCD वाली चीज़ रहेगी ना, वो हमारी तरफ रहेगी, जो हम खेल रहे हैं ना जिस तरफ, उस बंदे की तरफ रहेगी, और जो नंबर रहेंगे हमारे लेफ़्ट और राइट हैंड पे रहेंगे, ठीक है। तो ये नंबर लेफ़्ट और राइट हैंड पे दिखाई देंगे हमारे, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे फाइल, ऐसे जो ABCD की कॉलम में सीधे सीधे चलेंगे, तो ये फाइल होती है, पूरी एक फ़ाइल है, ठीक है। ये G फाइल है। और इसे बोलेंगे रैंक, जो 8-7 छपे हुए हैं नंबर वाली, अगर उसमें चलते रहेंगे 8 नंबर की लाइन में चलते रहेंगे तो ये ऐसे हो गई रैंक, ठीक है। ये रैंक हो गई। इनको मिला के हमें वो नंबर मिल जाता है हमें, जहाँ पे हमारा जो मोहरा रखा होता है, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज़ को रख देता हूँ, मान लो, तो यहाँ पे ये हो गया H8 वाले में ये हमारा मोहरा रखा हुआ है, जो कि राजा है, ठीक है। तो अब इसको सेटअप कैसे करना है मैं वो आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे हाथी हो जाते हैं, ठीक है। हाथी यानी कि रुक, इंग्लिश में बोलेंगे रुक बोलेंगे इनको। तो रुक होते हैं हमेशा सबसे साइड में, तो सबसे साइड में आपको रुक रख देने हैं, दोनों उठा के, जो भी कलर से आप खेलना चाहेंगे वो वाला अपना कलर होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा नाइट यानी कि घोड़े, ठीक है। तो हॉर्स नहीं बोलते कभी भी, नाइट बोलते हैं उनको। ये साथ में और एक इसके साथ में अंदर की तरफ चल रहे हैं रखते हुए, तो ऐसे रख दिया आपने। फिर आएगा हमारा ऊँट यानी कि बिशप, ये रख दिया हमने बिशप दोनों, ठीक है। अब 2 बच गए, 2 में कौन से रखे होगे आप, तो आपका एक राजा और एक वजीर यानी कि रानी बची होगी, उसको आप रखे होगे। तो इससे क्या होगा,
ये दोनों फिल हो जाएंगे। और फिल होते वक्त हमें ये देखना है कि कौन से में किसको रखना है। तो कौन से किस में रखोगे, ऐसे किसी में नहीं रख देंगे। राजा जोन से कलर का है उसके उल्टे कलर में रखा जाता है, ठीक है। तो राजा है हमारा वाइट कलर का, तो वाइट कलर में नहीं रखेंगे, ब्लैक में रखेंगे। तो मैं ब्लैक में रख देता हूँ उसको, और यहाँ पे हमारा बचा हुआ पीस यहाँ पे रख जाएगा। तो ये पूरा हो गया, हमने सेटअप कर दिया। इसका लास्ट वाली रो सेटअप हो गई। अब ये जो गंजे से हैं इनको बोलते हैं प्यादे, ठीक है। ये गंजे टकले से इनके आगे रख दोगे, इनमें कोई वो नहीं करना होता, सोचने की बात कुछ होती नहीं है इसमें। वो गंजे टकले से हम यहाँ पे रख देंगे, यानी कि हमारे प्यादे यहाँ पे सजा देंगे सबसे आगे लाइन ऑफ डिफेंस में। सबसे आगे ये रहते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन्हीं से खेल शुरू किया जाता है। अब ब्लैक की बारी है, तो सामने बैठे वाले पर्सन हमारे ब्लैक को सेट करेंगे। तो सबसे पहले वो दोनों हाथी रख देंगे, यानी कि रुक्स को रख देंगे दोनों कोनों में, ठीक है। अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे नाइट्स यानी कि घोड़े, दोनों रख देंगे अपनी जगह पे। फिर अब क्या रखेंगे, यानी कि ऊँट यानी कि बिशप रखेंगे, तो अपनी जगह पे रख देंगे वो दोनों। अब दोनों बच गए, राजा और वजीर यानी कि रानी, वो रखने हैं। तो राजा कहाँ रखे जाएंगे, तो राजा जो है हमारे काले कलर का, तो काले कलर में तो रखेंगे नहीं हम, तो हम रखेंगे सफ़ेद में। तो उन्होंने सफ़ेद में रख दिया यहाँ पे। तो अब ये बचा हुआ पीस यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब ये गंजे से टकले से बिछा देने आपको यहाँ पे, यानी कि ये जो इनके प्यादे हैं यानी कि सोल्जर हैं, तो ये आगे रख देंगे। इनको बोलते हैं पॉन, ठीक है, यानी कि प्यादे। तो लाइन सबसे पहले ही लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे प्यादे होते हैं, और इनको सबसे आगे रखा जाता है गेम शुरू करने से सबसे पहले। जैसे हमने सजाया वैसे ही आपको सजाना है, इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। जैसे रखते हैं वैसे ही रखेंगे। फिर मैं आपको समझाता हूँ अगले स्टेप में कि इनको चलना कैसे है। तो अब हम समझते हैं कि इसे खेलना कैसे है। तो स्टार्ट करने के लिए ये आपके सबसे आगे प्यादे हैं, कभी भी ये पीछे वालों को कभी भी नहीं चलते, प्यादों से ही गेम स्टार्ट होता है। तो प्यादा कितने कदम चलता है, ये कदम चलना बोलते हैं इसको, 1 2 ऐसे चलेगा। तो कितने कदम चलेगा, तो प्यादा सबसे पहला स्टेप जो चलता है अपना खुद का, वो 2 भी चल सकता है, 1 भी चल सकता है। फिर अगर एक बार ये पहला कदम चल गया तो फिर उसके बाद एक ही कदम ये चलता है, ठीक है। कभी भी फिर 2 कदम नहीं चल पाएगा, यानी कि ये पहला कदम चलेगा तो इसका मन है 1 भी चल सकता है, ठीक है। यानी आप पे है वो कि आपका प्लेयर मानना नहीं चाहिए, तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो 1 भी चल सकता है या फिर 1 2 भी चल सकता है, 2 कदम चल लिया। अब इसके बाद जब अब अगला कदम चलेगा ये, तो 1 ही चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी ट्विस्ट है कि अगर इसके सामने कोई प्लेयर आ गया तो फिर ये इसे मार नहीं सकता आसानी से, ये हमेशा तिरछा मारता है, ठीक है। यहाँ पर है तो ऐसे मार सकता है, ऐसे मार सकता है, कभी भी सामने नहीं मार पाएगा ये, ठीक है। प्यादा ऐसा चीज़ होती है, वो कभी भी सामने सीधा नहीं मारता। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन कितना कितना ये चल लेता है। एक बारी आपका प्यादा यहाँ से चल लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि ये कौन से प्यादे को चलाना चाहते हो, या फिर कौन सा प्लेयर आपका खुल गया है जिसको आप चलाना चाहते हो, ठीक है। घोड़े का इससे कोई लेना देना नहीं, घोड़ा हमेशा भी कहीं से भी किसी के ऊपर से उछाल मार के कहीं भी जा सकता है, मगर ये चलता 2.5 कदम ही है, ठीक है। तो 2.5 कदम चलाने के लिए 1 2 और ऐसे, 1 2 और ऐसे, 1 2 और ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है ये घोड़ा। ये जो वज़ीर है वो ऊँट है, ठीक है, बिशप है, ये हमेशा तिरछा चलता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखा हुआ तो ऐसे तिरछा चलेगा, और ऐसे चलेगा तो यहाँ पे ऐसे चलेगा। ये हमारी रानी है, एक बार इसका रास्ता खुल गया तो ये किसी भी डायरेक्शन में चल जाती है, ये सीधी भी चलेगी, ये तिरछी भी चलेगी, ऐसे, ठीक है। आगे पीछे सब तरफ चल सकती है, मगर ये प्यादा एक बार आगे चल गया तो वापस नहीं आ पाता, ठीक है। हमेशा आगे चले जाएगा, या तो काट देगा या खुद मर जाएगा, ठीक है, कभी भी वापस नहीं आ पाता। राजा चलता है हमेशा 1 कदम ही है, सबसे बेकार प्लेयर है, मगर इसको ही प्रोटेक्ट करना है हमें गेम जीतने के लिए। लास्ट तक ये प्रोटेक्ट कर लिया और दूसरे प्लेयर से हमें सामने वाले को हराना है, ठीक है। कभी भी राजा से हम हरा नहीं पाते, हमेशा अपने दूसरे प्लेयरों से की मदद से ही हम सामने वाले को हराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाथी है, यहाँ पे हाथी के बारे में बताना रह गया। हाथी हमेशा स्ट्रेट चलेगा, ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा,
ठीक है, ये रख दिया मैंने हाथी, तो ऐसे चल सकता है अपने सीधाई में, और जहाँ पे रखा हुआ है फिर ऐसे चल सकता है, तिरछा कभी भी नहीं चलता, ना ये 2.5 कदम चलता है। जितनी भी जगह है उतनी ये चल लेगा। लास्ट में अगर आपके दोनों राजा बच जाते हैं, आपका भी राजा बच जाता है, उनका भी राजा बच जाता है, तो ये हमेशा ड्रॉ ही होता है, कोई नहीं जीत सकता। राजा से कभी भी कोई नहीं जीत पाया, ठीक है। तो आप अपने प्यादों को आगे बढ़ाते रहिए, और सारे एक साथ नहीं बढ़ाने होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं, ये टैक्टिक बेस्ड है सब कुछ। जितने ज़्यादा हम खोल लेंगे, ज़्यादा प्यादे भी नहीं खोलने हैं, फिर रास्ता खोलना है हमें अपने दूसरे चेस के पीसीस का, ताकि वो निकल पाएँ और सामने वाले पर अटैक कर पाएँ। तो इस गेम में सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो ये रानी है, यानी कि ये वजीर ही है, जो कि सारा गेम पलट सकता है, क्योंकि ये चारों तरफ चल सकता है, इसको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट।